हेलो एवरीवन, स्टडी फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे बीपीएससी प्रीवियस क्वेश्चन की सीरीज में रासायनिक विज्ञान। रसायन विज्ञान से 1992 से लेकर 2019 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं हम सारे इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको ये वीडियो देखने के बाद पता लगेगा कि बीपीएससी किस लेवल का साइंस में क्वेश्चन पूछती है और रसायन शास्त्र से कौन से रासायनिक विज्ञान से क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आपको इस बात का अंदाज़ा लग जाएगा इस वीडियो से। तो आप वीडियो पूरा देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक कर लीजिए। तो आइए हम बिना देरी के आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे रासायनिक विज्ञान के बारे में। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? तो तत्व कौन सा नहीं है? धातु क्या है? एक तत्व है। अधातु एक तत्व है। उपधातु भी एक तत्व है, लेकिन गैस जो कि तत्व नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो आधुनिक रसायन शास्त्र का जो जनक कहा जाता है वो लेवोजियर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा लेवोजियर राइट आंसर। एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है। तो इस तत्व की द्रव्यमान संख्या है। तो द्रव्यमान संख्या निकालने के लिए हम इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या को जोड़ देंगे तो हमारा इलेक्ट्रॉन की संख्या निकल जाएगा। तो 18 + 20 करेंगे तो 38 हमारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। निम्न में से किसका पीएच मान 7 है? तो शुद्ध पानी का पीएच मान 7 होता है। उदासीन विलयन का भी पीएच मान 7 होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा 1 से अधिक राइट आंसर। पानी का पीएच मान कितना होता है? हमने अभी पीछे देखा, पानी का पीएच मान 7 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। ब्रोमीन होती है, तो ब्रोमीन क्या है? रंगहीन गैस है। तो रंगहीन गैस नहीं है। भूरी ठोस है, ये भी नहीं है। अत्यंत ज्वलनशील गैस नहीं। ब्रोमीन एक द्रव्य है। तो ये कैसा है? लाल द्रव्य है। ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा ब्रोमीन राइट आंसर। वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस होती है, जब हम लोहा को वेल्डिंग करवाते हैं तो उसमें जो प्रयोग होती है गैस वो कौन सी होती है? तो उसमें ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन गैस होती है। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर परत होती है। तो गैल्वेनाइज्ड लोहे के जो पाइप पर परत होती है वो जस्ते की होती है, जिससे कि जंग ना लगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाली डिटर्जेंट है। तो कपड़े साफ करने में जो प्रयोग होने वाली डिटर्जेंट है वो है हमारा सल्फोनेट। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सल्फोनेट हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है वो कौन सा है? तो मानव पसीने से आयरन भी उत्सर्जित होता है, मैग्नीशियम भी होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा 1 से अधिक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नीला थोथा रासायनिक रूप है। तो नीला थोथा है जो कि कॉपर सल्फेट का रासायनिक रूप है। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सा है? तो सबसे भारी धातु हमारा प्लेटिनम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा प्लेटिनम राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। तो स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम, निकेल और कार्बन से बनाया जाता है। तो इसमें हमारा कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा। तो ई हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर। टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है या तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है या जिप्सम का बना होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जिप्सम हो जाएगा डी राइट आंसर। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र है CaSO4 2H2O। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा इसमें राइट आंसर। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हो तो वो क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं एल्केन। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा एल्किन राइट आंसर। सिरके का रासायनिक नाम क्या है? तो सिरके का रासायनिक नाम हो जाएगा हमारा एसिटिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एसिटिक अम्ल हमारा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होते हैं? तो सिरके में जो उपस्थित होते हैं वो होता है हमारा एसिटिक अम्ल। हमने अभी पीछे देखा एक पहले क्लास जैसे हमारा
पिछला क्वेश्चन था वो यही क्वेश्चन था, बस क्वेश्चन उलट के पूछा है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल है, तो कार की जो बैटरी में प्रयोग होता है अम्ल वो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। सोडा वाटर खोलने पर निकलने वाली गैस होती है, तो अगर आप सोडा वाटर खोलेंगे तो देखिएगा जो गैस निकलती है वो होती है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। खनिज क्या है, तो खनिज एक क्या है, आकर्बनिक ठोस है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। वर्ष 1945 में नागासाकी में गिराए गए बमों में से कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया जाता है, तो 1945 में नागासाकी जो कि जापान में अमेरिका ने बम गिराया था, तो इसमें जो विस्फोटक प्रयुक्त किया जाता है वो होता है हमारा यूरेनियम। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यूरेनियम हमारा, सॉरी प्लूटोनियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्लूटोनियम हमारा राइट आंसर। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है, तो एक ही प्रकार का जो परमाणु है वो हमें प्राकृतिक तत्व में मिलता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु होगा जाएगा हमारा पोटेशियम। ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा पोटेशियम राइट आंसर। वनस्पति तेल में से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस है, तो वनस्पति तेल से जो वनस्पति घी बनाने में जो गैस प्रयुक्त होती है वो हाइड्रोजन होती है। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। आयोडीकृत लवण में रहता है, तो आयोडीकृत लवण में पोटेशियम आयोडाइड रहता है। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा पोटेशियम आयोडाइड राइट आंसर। खाने का नमक NaCl जिसका फॉर्मूला है, रासायनिक सूत्र है, किससे बनता है, तो खाने का जो नमक है वो मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी हो जाएगा राइट आंसर। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है, तो सभी जैव यौगिक का जो अनिवार्य मूल तत्व है वो हमारा कार्बन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ऑक्सीजन अनुपस्थिति होती है, तो ऑक्सीजन जो अनुपस्थिति होती है उसमें, तो केरोसिन में क्या है ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है, मतलब नहीं होती है। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रयुक्त होती है, तो सिगरेट लाइटर में जो धातु गैस प्रयुक्त होती है वो होता है ब्यूटेन गैस। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है, तो प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रीन का बहुलक है। ऑप्शन नंबर हमारा आइसोप्रीन हो जाएगा राइट आंसर। टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलंग का बहुलक है, तो टेफ्लॉन है जो कि टेट्राफ्लोरोएथिलीन का बहुलक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा टेट्राफ्लोरोएथिलीन, तो ए हो जाएगा राइट आंसर। बैकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है, तो बैकेलाइट है जो कि फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड से बनता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड, बी हो जाएगा राइट आंसर। ट्राइग्लिसराइड क्या है, तो ट्राइग्लिसराइड जो हमारा है वो बसा है। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा बसा राइट आंसर। घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः होती है, तो घरेलू जो ईंधन होती है उसमें जो एलपीजी गैस में जो मुख्यतः होती है वो हमारा हो जाएगा ब्यूटेन प्रोपेन दोनों होती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ई हो जाएगा एक से अधिक राइट आंसर। इसमें ब्यूटेन और प्रोपेन दोनों होती है। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है, तो ग्रीन हाउस गैसों में जो मुख्य घटक होता है वो हो जाएगा हमारा मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। तो एक से अधिक हमारा हो जाएगा ई राइट आंसर। मीथेन भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है और नाइट्रस ऑक्साइड भी होता है। नेक्स्ट हमारा है ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है,
तो हमने अभी पीछे देखा कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड सभी हो जाएगा, एक से अधिक हमारा ये हो जाएगा राइट आंसर। साबुन ग्रीस को हटाता है, साबुन जो ग्रीज को हटाता है वो हमारा हो जाएगा पाइसीकरण द्वारा। साबुन जो ग्रीज को हटाता है वो पाइसीकरण द्वारा हटाता है, तो सी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। अब हमें मिलान करना है, तो आइए मिलान करते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो जो हमारा इसमें पदार्थ दिया हुआ है, इसमें उपयोग दिया गया है, तो एस्पर्ट्रेम का जो पदार्थ है उसका उपयोग करते हैं कृत्रिम मधुरक में, तो इसका हमारा 3 हो जाएगा। फ्रियोन का जो पदार्थ है उसका जो हम उपयोग करते हैं वो करते हैं हम प्रशीतक में, तो 4 हो जाएगा। और नियोप्रीन का संश्लेषित रबड़ में, और ब्रिनार्डिन का प्रतिहेस्टिन में। तो हमारा 3, 4, 1, 2 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। तो आप इसमें भी देख सकते हैं एस्पर्ट्रेम जो है कृत्रिम मधुरक, फिनियोल है जो कि प्रशीतक, नियोप्रीन है जो कि संश्लेषित रबड़, और बेनाड्रिल है जो कि प्रतिहिस्टामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? तो अम्ल वर्षा में जो सबसे अधिक मात्रा होती है वो H2SO4 का होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। बीपीएससी सारे क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछा हुआ है, तो आप ये देख सकते हैं। तो चैनल पर नए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए अब तक। अम्ल वर्षा होती है, तो अम्ल वर्षा क्या है? तो अम्ल वर्षा में होता है सल्फर डाइऑक्साइड के कारण, तो इसमें ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा हमारा राइट आंसर, लेकिन ई ऑप्शन है नहीं, तो ई हो जाएगा राइट आंसर। अम्ल वर्षा में सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन ऑक्साइडों के उत्सर्जन से अम्ल वर्षा होती है। और प्रदूषकों कारखानों से, पेट्रोल से, कारखाने पेट्रोल एक से अधिक हमारा इसमें हो जाएगा राइट आंसर। शुष्क बर्फ है, तो शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम शुष्क बर्फ कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? तो हमने अभी पीछे जस्ट देखा, तो सेम टू सेम क्वेश्चन है। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम शुष्क बर्फ कहते हैं। फिर से देखो कितने बार बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ, 3-4 बार पूछा हुआ। शुष्क बर्फ क्या है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है, तो एक कार बैटरी में जो प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है वो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल हमारा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं होता है? तो कार्बन इसमें किसमें नहीं होता? हीरा में कार्बन होता है, ग्रेफाइट में भी होता है, कोयला में भी, तो सभी में होता है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हमारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें राइट आंसर। निम्न में से सबसे सख्त कौन सा होता है? तो जो हार्ड सबसे होता है वो हीरा होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा हीरा हो जाएगा राइट आंसर। निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण प्रयोग होता है? तो खाने की वस्तुओं का जो परिरक्षण प्रयोग होता है वो होता है सोडियम बेंजोएट। ऑप्शन नंबर सी हमारा सोडियम बेंजोएट हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पारद धातु मिश्रण है अति रंगीन मिश्र धातु का, तो नहीं। कार्बनयुक्त मिश्र धातु का ये भी नहीं होगा। और ऑप्शन देख लेते हैं, पारदयुक्त मिश्र धातु का, हाँ, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें राइट आंसर। खाना पकाने में प्रयोग होने वाली गैस मुख्यतः है, तो खाना पकाने में जो गैस प्रयोग होती है वो होती है हमारे कार्बन मोनोऑक्साइड, सॉरी मीथेन होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मीथेन हमारा राइट आंसर। तो खाना पकाने में जो होने वाली गैस मुख्यतः होती है मीथेन, जो मीथेन हमें आपको पता है गोबर से प्राप्त होता है। निम्न धातुओं में से कौन समान ताप पर द्रव्य है? समान ताप पर जो द्रव्य होता है वो हमारा पारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा पारा हो जाएगा राइट आंसर। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो जो ठोस से कपूर होता है उसे कपूर को हम देखते वाष्प बन जाता है, तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सब्लिमेशन राइट आंसर हो जाएगा। पीतल के बर्तनों को काली करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं है। जो पीतल के बर्तन उसके कली को करते समय जो गर्म बर्तन की सफाई है उसमें प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड जो चूर्ण है उससे कौन सा धुआं निकलता है? तो उससे निकलता है अमोनियम और हाइड्रोक्लोरिन एसिड। ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नींबू खट्टा किस कारण से होता है?
तो नींबू जो खट्टा होता है वो साइट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है, तो उस कारण ये है नींबू खट्टा होता है। तो साइट्रिक अम्ल के कारण ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। वाहनों से निकलने वाला गैस कौन सी है? जो वाहन से गैस निकलता है वो हमारा मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों हो जाएगा। तो हमारा एक से अधिक हो जाएगा इसमें राइट आंसर। और नाइट्रोजन ऑक्साइड भी होता है, तो ई हो जाएगा एक से अधिक, सभी हो जाएगा ए बी डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए जो बढ़ाई जाती है, तो अगर स्टील को कठोर बनाना है तो जो उसमें हम कार्बन की मात्रा का ज़्यादा बढ़ा देंगे तो स्टील है जो कि स्टेनलेस स्टील वो कठोर बन जाएगा। तो ऑप्शन में हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। किस खनिज में रेडियम प्राप्त किया गया था? तो जो हमारा पिच ब्लेड है उससे क्या है रेडियम प्राप्त किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पिच ब्लेड हमारा राइट आंसर। तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, तो तैरने के जो तालाब होते हैं उसमें तैरने से मनुष्य की जो त्वचा है जल जाती है, तो क्लोरीन के कारण जल जाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो अगर हाइड्रोजन को हम जला देंगे तो उससे जो बनेगा वो पानी बनेगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। सोने का घोला जा सकता है, सोने को किस में घोला जा सकता है? तो इनमें हमारा ई हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं। तो आइए देखते हैं हम इसका। सोने का एक्वा रेजियो में घोला गया है। एक्वा रेजिया सांद्र नाइट्रिक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का आयतन है जो कि 1:3 मिश्रण होता है। इस प्रश्न पे कोई भी विकल्प सही नहीं है, तो ई हमारा हो जाएगा राइट आंसर। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह अभिक्रिया करता है। जो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है उसको कांच की बोतल में हम नहीं रखते हैं क्योंकि यह अभिक्रिया कर देता है। तो कांच की जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड से यह अभिक्रिया कर देता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। वायु में थोड़ी देर रहने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु क्या होता है? जैसे कि तांबा का अगर हम बर्तन को बाहर रख देंगे हवे में तो वो क्या उसमें हरी कलर की परत जम जाती है, तो वो क्या कौन सा बर्तन होता है? तो तांबे का बर्तन में होता है। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है, यह एक क्या है? तो यह एक एस्टर है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि घरेलू एलपीजी सिलेंडर है उसमें दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एलपीजी द्वारा चोक हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तो लोहा हेमेटाइट द्वारा प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। मोनोजाइट द्वारा भी किया जाता है लेकिन सबसे अच्छा लोहे का जो हेमेटाइट हो जाएगा हमारा डी राइट आंसर। विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत बताना है? तो विरंजक चूर्ण में क्या जल में अधिक विलय होता है, तो यही हमारा असत्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ये जल में अधिक विलय नहीं है। यह हल्के पीले रंग का चूर्ण है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। ऑक्सीकरण है, ये भी सही हो जाएगा। तनी अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करती है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो हमारा इसमें असत्य पूछा है, तो जल में अधिक विलय है, ये हमारा असत्य है, तो ए हो जाएगा राइट आंसर। जस्ते से एक आयतन भाग घनत्व 7100 किलोग्राम मीटर स्क्वायर को दो आयतन भाग में तांबा घनत्व 8900 किलोमीटर प्रति ग्राम स्क्वायर में मिलाने पर पीतल बनता है। पीतल का घनत्व है, तो जो पीतल का घनत्व हो जाएगा वो 8300 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में जस्ते के जो एक बर्तन है उसमें विद्युत लेपन की जो विधि होती है वो होती है बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, तो हमने अभी पीछे भी देखा था उसमें स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम निकेल और कार्बन बनाया जाता है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी माना है, तो ये देख लेते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर क्रोमियम और निकेल। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? ऋणात्मक जो आवेश होता है वो बीटा में होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ऋणात्मक आवेश किसमें होता है? तो बीटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है
निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपन धातु तत्वों के लिए होता है? तो जो हमारा 2882 है वो हमारा स्वरूपन धातु तत्व के लिए होता है प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। सीईओ समूह का आबंध क्रम है, तो सीईओ समूह का जो आबंध क्रम है वो हमारा 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। सीईओ किसे बोलते हैं? तो मोनोऑक्साइड को बोलते हैं। किस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? कि जो परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन और 2 न्यूट्रॉन हो तो उसको वो हो जाएगी हमारा द्रव्यमान की संख्या 4। तो ऐसा क्यों होगा? क्योंकि न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को हम प्लस कर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा 4। इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या को प्लस करने पर क्या होता है? हमें द्रव्यमान निकल जाता है। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या को प्लस कर दिया गया है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कैसा होता है? सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का जो आकार होता है वो अष्टफलंकीय होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। एक तत्व X की बृहत्तम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा? तो इसके यौगिक में होगा HX4। तो हमारा ऑप्शन नंबर इसमें डी हो जाएगा राइट आंसर HX4। भारी पानी वह पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। तो ये क्या हो जाएगा? भारी पानी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप पर नाभिक होता है जिसमें हमने अभी पीछे जस्ट देखा, इसमें देख लेते हैं। प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा। तो प्रोटॉन की संख्या वो तो वही होती है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग हो जाती है। तो बी हो जाएगा राइट आंसर। दूध उदाहरण है एक, तो दूध एक किसका उदाहरण? तो इमल्सन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी हमारा इमल्सन हो जाएगा राइट आंसर। एल्कोहलिक खामीर का आखिरी उत्पाद क्या होगा? तो एल्कोहलिक खामीर का जो आखिरी उत्पाद है वो इथाइल एल्कोहल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा इथाइल एल्कोहल राइट आंसर। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? तो शक्कर का जो किण्वन है उससे इथाइल एल्कोहल बनता है। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। ग्लूकोज का सूत्र क्या है? तो ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। अपमार्जक जो डिटर्जेंट होते हैं वो क्या होते हैं? तो अपमार्जक में शोधन अभिकर्ता होता है। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है? तो साबुन बनाने में जो पदार्थ प्रयुक्त होता है वो वनस्पति तेल होता है। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। पीतल में कौन सी धातुआं होती है? तो पीतल में आप ऐसे पिताजी करके ट्रिक याद कर सकते हैं। तो पीतल निकालना तो तांबा और जस्ता, तो तांबा और जस्ता होती है पीतल में। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का रासायनिक गुणधर्म क्या है? तो तीसरे और चौथे समूह के जो ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म है वो बेसिक और एसिडिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। तो रेडियोधर्मी पदार्थ है जो कि अल्फा किरण, बीटा किरण और गामा किरण को उत्सर्जित करता है। तो उपयुक्त में से सभी हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह है, तो हवा में जो गैस की मात्रा सबसे अधिक है वो हमारा हो जाएगा नाइट्रोजन। देखो 78% नाइट्रोजन हवा में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। वायु एक क्या है? सॉरी, वायु एक मिश्रण है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है। तो मच्छर भगाने में जो दवा होते हैं उसमें जो रसायन होता है वो इलिथ्रिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? जल की अस्थायी कठोरता का जो कारण है वो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। हास्य गैस क्या है? तो हास्य गैस में नाइट्रस ऑक्साइड होते हैं। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है? तो अभी हमने पीछे देखा नाइट्रस ऑक्साइड को हंसने वाली गैस या लाफिंग गैस कहते हैं।
ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। अब हमें मिलान करना है त्वचा कैंसर, ध्वनि प्रदूषण और वैश्विक तापन। तो डेसिबल से हम ध्वनि को मापते हैं। और क्या था पीछे देखते हैं। त्वचा कैंसर तो पराबैंगनी किरण से होता है जिससे हमें ओजोन परत रक्षा करती है। ध्वनि प्रदूषण हमने पीछे देखा डेसिबल से मापते हैं। तो डेसिबल 2 4 3 है 2 3 डेसिबल से ध्वनि। और फिर हमारा हो जाएगा इसमें बी दिया हुआ 2 3 4 1। तो ओजोन क्षेत्र को हम माप लेंगे किससे, तो क्लोरोफ्लोरो से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और क्या बच गया हमारा, वैश्विक तापन को माप लेंगे हम। इसमें देख लेते हैं हम त्वचा का जो कैंसर वो पराबैंगनी प्रकाश ध्वनि प्रदूषण से हम डेसिबल को ध्वनि प्रदूषण मापते हैं। वैश्विक तापन को कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन क्षेत्र जो कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। तो इसमें हमारा ये हो जाएगा मिलान सही। तो जीव विज्ञान का हमने वीडियो अपलोड कर दिया है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके बीपीएससी प्रीवियस क्वेश्चन का प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप वीडियो देख सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर और लाइक कर दीजिए। फिर नेक्स्ट क्लास हम लेंगे भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल हमने डाल दिया है। नेक्स्ट क्लास में हम भारत का भूगोल ले लेंगे। तो चैनल पर नए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।